हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सैनी स्टडी मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की। इस वीडियो से ही हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो +2 क्लास में हमारी जो है इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं। पहली है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका सिलेबस एज़ पर एज़ न्यू सिलेबस है जो CBSE के द्वारा इशू 2023-2024, उसी के हिसाब से हम आपको सिलेबस कवर करवाएंगे। तो आपको सिलेबस की चिंता लेने की टेंशन नहीं है, जो भी हम आपको करवाएंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो सबसे पहले है हमारे इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम, मेथड्स, मनी, बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेसिव डिमांड, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, 12 चैप्टर कुल इसमें है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी अगली बुक। इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं। ये भी एज़ पर एज़ न्यू सिलेबस है इशूड बाय CBSE। तो फर्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट वाज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन क्या होती है। देखो, किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन क्या होती है, उस चीज़ के बारे में ब्रीफ की वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है या कौन सी भाषा से बना है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज, देखो ये मैक्रोज लिखा हुआ है ना, MAKROS, मैक्रोज, इससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लार्ज, मतलब बड़ा। तो जब हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एमर्जेंस कब हुई। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम पहले साथ में स्टडी करते थे, बट 1936 के बाद इसकी एक सेपरेट ब्रांच बन गई, मैक्रो अलग माइक्रो अलग। जो कि किसकी वजह से हुआ था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट JM कीन्स या जॉन मेयर्ड कीन्स की वजह से जो है ये सेपरेट ब्रांच एज अ सेपरेट ब्रांच पढ़ा जाने लग गया। जिसमें उन्होंने अपनी बुक में बताया कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी कैसे वर्क करते हैं, वो उन्होंने बताया अपनी बुक में। ठीक है, JM कीन्स ने। और एज अ सेपरेट ब्रांच इन्होंने डिवाइड कर दिया 1936 में मैक्रो को। उसके बाद है डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की तरह पढ़ी जाती है। ठीक है, जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज़ को कैसे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम एज अ इकोनॉमी एज होल पढ़ते हैं, कि मतलब पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एज अ सेपरेट ब्रांच पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, और इसमें इकोनॉमिक इश्यूज़ को स्टडी किया जाता है। किसके इकोनॉमिक इश्यूज़ को, इकोनॉमी के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिकली आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, एक इंडिविजुअल के पास क्या कमी है, एक इंडिविजुअल फर्म के पास क्या कमी है, फर्म मीन्स कंपनी या एक इंडस्ट्री। ठीक है, कि उसके पास किस चीज़ की कमी है, वो चीज़ हम माइक्रो में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि पूरी इकोनॉमी में किस चीज़ की कमी है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली जो है सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली सारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका वेलफेयर करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है पर्सनल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट इन एन इकोनॉमी, की इकोनॉमी में जो है सबसे ज़्यादा आउटपुट मतलब कैसे बढ़ाई जाए, मतलब प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, वो प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके बाद इकोनॉमिक वेरिएबल, माइक्रो वेरिएबल कुछ होते हैं, आपने पिछले साल सुने होंगे, कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी है, या मतलब प्रोड्यूसर की सप्लाई कितनी है। ठीक है, यह आपने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पिछले साल, कि कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, ये आपने पिछले साल पढ़ लिया। और इस साल मैक्रो में आप पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कि कितनी एग्रीगेट डिमांड है और उसके बदले में कितनी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो है मार्केट इक्विलिब्रियम भी बनता है हमारा
कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बिल्कुल इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम बन जाता है। उसके बाद डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिग्रीज ऑफ एग्रीगेशन पे कम बिलीव करता है, मतलब इसमें ज़्यादा एग्रीगेट्स की स्टडी नहीं होती। आप बेसिकली पेपर में इजीली ये भी लिख सकते हो कि इट हैज़ द लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कि इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है, क्योंकि हम इसमें आगे एग्रीगेट्स पढ़ेंगे भी। 3rd चैप्टर में पूरा एग्रीगेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके सारे एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट से डील नहीं करता, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स के साथ डील करता है। उसके बाद एट द माइक्रो लेवल इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो एक इंडिविजुअल लेता है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की, कंज्यूमर को कितना खरीदना है, प्रोड्यूसर को कितना सप्लाई करना है, उसका डिसीजन कौन लेता है, एक इंडिविजुअल लेता है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक RBI डिसाइड करती है कि कितने नोट्स छपने हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैक्रो लेवल का डिफरेंस। उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टडी। मेथड्स ऑफ स्टडी क्या है, देखो जो मेथड ऑफ स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मतलब कि ये एक ऐसा है, ये पार्शियलिटी करता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो है उसको एक चीज़ सेटिस्फाई कर रही है और दूसरे को वो चीज़ उतनी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। लाइक मैंने चॉकलेट ली तो मुझे चॉकलेट ने ज़्यादा सेटिस्फाई करा, और एक साइड है बनाना, तो बनाना मुझे कम सेटिस्फाई करता है और दूसरे को बनाना ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। तो ये एक पार्शियली इक्विलिब्रियम हो गया, कि मतलब कि जो ये है ये सबके भलाई के बारे में नहीं सोचता, ये एक जन की भलाई के बारे में सोचता है। उसके बाद है ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है, मतलब कि जो चीज़ सबको पसंद हो, लाइक इक्वालिटी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट नॉट इक्वालिटी, कि जैसे इक्वालिटी सबको पसंद है तो वो एक जनरल चीज़ हो गई, तो वो जो सबको पसंद है ये इस पर वर्क करता है। उसके बाद है अजम्पशंस ऑफ स्टडी। अजम्पशंस क्या हैं, देखो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। देखो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स होता है कि लाइक जैसे सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग्स जो है वो माइक्रो लेवल पे हमारे लिए एक क्या है, वर्च्यू है, बट मैक्रो लेवल पे वो वाइस है, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये लेकर चलते हैं कि जितनी भी इनकम हमने जनरेट की है पूरी इकोनॉमी में वो सब हमने खर्च कर दी, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए जब जैसे हम सेविंग्स करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब वर्च्यू है। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इसको करते हैं स्टडी तो ये हमारे लिए वाइस हो जाती है, बुरी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या मानकर चलते हैं, क्योंकि हम सारे पैसे खर्च रहे हैं। तो एज अ पॉइंट ऑफ, आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, इज सेविंग अ वर्च्यू और अ वाइस, ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बोलना है कि एट दी माइक्रो लेवल इट इज़ वर्च्यू बट एट दी मैक्रो लेवल इट इज़ वाइस। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको इम्पॉर्टेंटली लर्न करना ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अब तक हमने यही करना था, ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्कोप एंड सिग्निफिकेंस और उसकी कुछ आगे इम्पॉर्टेंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।